हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे वॉल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉल हाइट के बारे में और उसके चैन ऑप्शन ऑफसेट वगैरह के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके लोकेशन लाइन के बारे में। तो चलिए देखते हैं लोकेशन लाइन का यूज करके हम कैसे वॉल ड्रॉ करते हैं। तो हमने वॉल को सिलेक्ट किया। वॉल ड्रॉ करने के लिए हम शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। WA होता है तो WA एंटर करेंगे, वैसे ही वॉल कमांड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि अभी हम ले लेते हैं जेनरिक 300 वॉल ले लेते हैं। तो जैसे ही आप कोई वॉल ड्रॉ करते हैं तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका डॉटेड लाइन जो शो कर रहा है उसी डॉटेड लाइन को हम लोकेशन लाइन बोलते हैं। तो अभी जैसे हम कोई भी वॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। तो जैसा कि आप कभी कोई रूम बनाते हैं वॉल को यूज करके, अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप अगर रूम क्रिएट कर रहे हैं 3 मीटर बाई 3 मीटर का 3 मीटर बाई 3 मीटर का, तो जैसे आप उसका डायमेंशन अगर चेक करेंगे तो वो 2700 हो गया, क्योंकि हम लोग जो वॉल यूज किए हैं वो 300 mm का, और ये वॉल सेंटर से ड्रॉ हुआ था। तो 150 mm इस साइड से और 150 mm इस साइड से, दोनों साइड से 150 mm कम हो गया। तो हमारा इंटीरियर साइड का जो डायमेंशन था वो कम हो गया। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर सेंटर लाइन का यूज करके आप अगर वॉल क्रिएट करते हैं तो आपको टेम्परेरी डायमेंशन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, आपको बार बार डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है, डायमेंशन चेंज करने से अच्छा है कि आप जब भी वॉल क्रिएट करें आपको वॉल का प्रॉपर्टीज पता होगा कि आप किस तरीके का वॉल ड्रॉ करने जा रहे हैं। फिनिश फेस, जैसे कि आप लोकेशन लाइन में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर। अगर आपके रूम्स का अगर आपको फिनिश फेस अगर आपको पता है कि जो बाहर का डिस्टेंस है अगर 4 मीटर बाई 4 मीटर का है या 3 मीटर बाई 3 मीटर का है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इन लोकेशन लाइन का यूज करके। वैसे ही फिनिश फेस का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका अगर रूम 3 मीटर बाई 3 मीटर का है, अगर इंटरनली और एक्सटर्नली वॉल का उसमें थिकनेस रख लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिनिश फेस इंटीरियर का मैं यूज़ करता हूँ। तो जैसे फिनिश फेस इंटीरियर से आप वॉल ड्रॉ करेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फिनिश फेस इंटीरियर हमने लिया है, तो ये लोकेशन लाइन जो है वो साइड में आ रहा है। तो जिस साइड में आपका ये लोकेशन लाइन रहेगा वो इंटीरियर साइड है। तो वैसे हम एक यहाँ पे 3 मीटर बाई 3 मीटर का वॉल ड्रॉ करते हैं। इंटीरियर साइड में ये ड्रॉ हो गया। तो जैसे यहाँ पे मैं डायमेंशन इसका चेक करता हूँ तो इंटरनल डायमेंशन शो कर रहा है 3000। और वैसे ही इधर का मैं डायमेंशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इंटरनली 3000 बाई 3000 का। अगर आप वॉल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर फिनिश फेस एक्सटीरियर ले रहे हैं तो फिनिश फेस एक्सटीरियर जब लेंगे आप तो जो ये लोकेशन लाइन है आपका, लोकेशन लाइन को आप स्पेस के मदद से आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो फिनिश फेस एक्सटीरियर में आपको लोकेशन लाइन बाहर की तरफ रहेगा, जो भी रूम आप बनाएंगे वो उस लोकेशन लाइन के अंदर बनेगा, तो आपको बाहर का डायमेंशन मिलेगा उससे। तो आइए देखते हैं कि लोकेशन लाइन का इस्तेमाल करके आप कैसे रूम्स ड्रॉ कर सकते हैं। रूम्स ड्रॉ करने के लिए अगर आप वॉल लिया आपने और फिनिश फेस इंटीरियर कर लिया, तो मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। फाइव थाउजेंड बाई 5000 का
मैंने फिनिश फेस इंटीरियर का यूज करके ड्रॉ कर लिया। तो मैं इसका लोकेशन अगर डायमेंशन अगर चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, हम लोग फिनिश फेस, तो आइए देखते हैं कि अगर हम एक वॉल ड्रॉ करते हैं फिनिश फेस इंटीरियर से, तो फिनिश फेस इंटीरियर से जब ड्रॉ करेंगे तो आपका लोकेशन लाइन वो होगा, इनसाइड होगा लोकेशन लाइन। तो एक मैं वॉल ड्रॉ करता हूँ 4000 बाई 4000 का, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं लोकेशन लाइन अंदर की तरफ है। तो जो रूम यहाँ बनेगा वो फिनिश फेस बनेगा, जो कि जो आफ्टर प्लास्टर जो वॉल होता है, तो वो मेरा 4000 बाई 4000 का वॉल बनेगा। तो वैसे ही अगर आप दूसरा रूम क्रिएट करना चाहते हैं फिनिश फेस इंटीरियर का यूज करके, तो जैसे आप दूसरा वॉल अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। जो आपको ये इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, इस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है वॉल को। आपको 3000 का वॉल चाहिए अगर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आपने वॉल ड्रॉ किया है वो 3000 का वॉल है। सेम वैसे ही अगर आपको वॉल ड्रॉ करना है फिर से एक और रूम बनाना है, तो ये आपको जो एंड पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिख रहा था वहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ से 2 मीटर का वॉल इधर चाहिए, 2 मीटर का, और फिर मुझे 2 मीटर का वॉल चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा इस वॉल से। फिर से अगर आप वॉल दूसरा रूम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप इस टाइम फिनिश फेस एक्सटीरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिनिश फेस एक्सटीरियर जब आप यूज करेंगे तो आपको वॉल के इस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा कि आप देख रहे हैं आपका लोकेशन लाइन बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से आप फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर का यूज करके आप रूम्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपको चैन ऑप्शन को चेक मार्क करके रखना होगा ताकि आपका रूम ताकि आपका जो वॉल आप बना रहे हैं वो कंटिन्यूस बने। आप अंदाजे कुछ भी साइज का वॉल ड्रॉ कर सकते हैं और वॉल पे क्लिक करके आप अपने डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए 4000 का वॉल, तो ये कम हो गया यहाँ पे। फिर जैसे मुझे इसका डिस्टेंस चेंज करना है, तो ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें टेम्परेरी डायमेंशन को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी ये 13000 mm अप्रॉक्स दिखा रहा है, तो मुझे मान लीजिए कि 14500 mm चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसका डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। टेम्परेरी डायमेंशन की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक वॉल ड्रॉ करते हैं। इस टाइम हम कोई और वॉल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई ब्रिक वॉल ले लेते हैं। एक ब्रिक वॉल ले लीजिए जेनेरिक, ये ब्रिक वॉल ले लिया मैंने। अभी मैंने फिनिश फेस इंटीरियर से मैं वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। फिनिश फेस इंटीरियर से जब वॉल ड्रॉ करेंगे तो आपका लोकेशन लाइन अंदर की तरफ होना चाहिए रूम्स के। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक वॉल 4000 बाई 4000 का। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल ड्रॉ कर लिया है। जैसे आप चेक करेंगे तो ये 4000 हमें मिल गया, लेकिन इसका डायमेंशन मुझे चेंज करना होगा 4000। ये 4000 बाई 4000 का एक वॉल मिल गया। तो फिनिश फेस इसका आप चेक कर सकते हैं लाइन डायमेंशन में जाके, या DI आप प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। DI प्रेस करके तो ये एक रूम ड्रॉ हो गया है। इसका डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं टेम्परेरी डायमेंशन की मदद से। अगर आप वॉल्स का लेयर देखना चाहते हैं तो लेयर देखने के लिए आपको जाना है डिटेल लेवल कोर्स में। इस वाले
ऑप्शन में, इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको फाइन कर देना है। फाइन जैसे कीजिएगा, आपको इस वॉल का लेयर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 लेयर का ये वॉल है। अगर फाइन से आप अगर मीडियम में कर देते हैं तो भी दिखाई देगा लेयर, अगर कोर्स कर देते हैं तो आपको लेयर दिखाई नहीं देगा, तो फाइन में रखना है। उसके बाद अगर आपको वॉल कलर्स में देखना चाहते हैं, कलर में, तो आपको रियलिस्टिक में जाना है। रियलिस्टिक में जाने के बाद आप यहाँ पे वॉल्स का कलर देख सकते हैं, जैसे यहाँ ब्रिक है और यहाँ कंक्रीट वगैरह है डाला हुआ, तो सेम वैसे ही विजुअल स्टाइल में आप इसका विजुअल चेंज कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कलर हो गया, ये डिसाइडेड हो गया, वायर फ्रेम हिडन लाइन में देख सकते हैं, और वायर फ्रेम में देख सकते हैं, ये वायर फ्रेम होता है जिसमें लाइन्स दिखते हैं। सो इस तरीके से आप लोकेशन लाइन के मदद से आप इंटीरियर और एक्सटीरियर जैसा आप वॉल क्रिएट करना चाहें वैसा वॉल क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बनाएं या वॉल ड्रॉ करें, वो हमेशा ये जो आपको एलिवेशन कैमरा नज़र आ रहा है इसके अंदर ही ड्रॉ करना चाहिए, ताकि जब भी हम एलिवेशन में जाके हम देखें तो मुझे वॉल्स वगैरह दिखाई दें। अगर आप मान लीजिए कि आपने ड्रॉ किया है वॉल्स वगैरह को कैमरा के बाहर, तो जब आप जाएंगे एलिवेशन में जाएंगे तो आपको कोई भी वॉल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कैमरा के अंदर आपने कोई ड्रॉ नहीं किया है। तो इसलिए जब भी कुछ भी ड्रॉ करें वो इस कैमरा के अंदर ड्रॉ करें, ताकि उसका सेक्शन और डिटेल आपको एक्सपोर्ट करना हो, डिटेल देखना हो तो आपको दिख जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।